बंद कमरे में 20 मिनट फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच क्या डील हुई, शाह का वो एक दांव जिसे नहीं समझ पाए राज ठाकरे। बीजेपी में शामिल होंगे आदित्य और उद्धव ठाकरे, मराठी विवाद के बीच अचानक सीएम फडणवीस ने पलटी बाजी। पहले राज ठाकरे के साथ मीटिंग, फिर फडणवीस का ऑफर। 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, उद्धव ठाकरे ने मारी पलटी। बीजेपी ने एक दिन पहले उद्धव को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया और दूसरे दिन ही उद्धव अपने बेटे आदित्य को लेकर पहुंच गए। 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और पूरे विपक्ष के अंदर हड़कंप मचा है। कहते राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है और जब अमित शाह की एंट्री होती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अपनी पार्टी चुनाव चिन्ह मराठियों का विश्वास खोने के बाद उद्धव ठाकरे को अब समझ आ गया है कि आखिर उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत किया। इसी हफ्ते उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ 20 साल बाद मंच साझा किया था महाराष्ट्र में वापसी के लिए, लेकिन जो फायदा उद्धव को मिलना चाहिए था वो राज ठाकरे को मिल रहा है। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको इसकी वजह भी बताई थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर दिल्ली से एक फोन आया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑफर दिया और 24 घंटे के अंदर उद्धव और आदित्य ठाकरे बीजेपी के साथ मीटिंग करने पहुंच गए। फडणवीस और उद्धव के बीच क्या डील हुई है और अमित शाह का प्लान क्या है, पहले उसे समझिए। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में आयोजित एक समारोह के दौरान कहा था, देखिए उद्धव जी, 2029 तक हमारे यहाँ आने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप यहाँ आ सकते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है, इस पर हम अलग से विचार कर सकते हैं। इस ऑफर के बाद उद्धव ठाकरे मुस्कुराते हुए बाहर निकले थे और पत्रकारों से कहा था कुछ बातों को मजाक में लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाह को उद्धव ठाकरे की तरफ देखना पड़ा नीतीश कुमार की तरह। तो इसकी वजह है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सीएम बनाया था, लेकिन जब उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाया गया तो वो खुश नहीं थे। गुटबाजी भी हुई, लेकिन दबाव में शिंदे ने कुर्सी छोड़ी और फडणवीस सीएम बने। शिंदे की पार्टी पर पहले से कई विवादों का दबाव रहा है। विधायक संजय गायकवाड़ ने खराब खाना मिलने पर कैंटीन वाले को पीट दिया, जिससे निगेटिव पब्लिसिटी मिली। फिर मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो नोटों से भरा बैग लेकर दिख रहे हैं। ऐसे विवाद फडणवीस की साफ सुथरी सरकार वाली इमेज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिंदे हिंदी बनाम मराठी के मुद्दे पर भी खुलकर नहीं बोल रहे, जबकि राज ठाकरे स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने वाले सरकारी सर्कुलर का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में राज ठाकरे का एक मजबूत ऑप्शन बीजेपी को चाहिए। फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। दोनों ज्यादातर मुद्दों पर एक ही लाइन पर बोलते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे को अपने लिए खतरा भी समझती है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ महाराष्ट्र की सियासत में हुआ, उससे तो इतना साफ है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कुछ भी मुमकिन है। जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त बन सकते हैं और जो पार्टी कल तक एक थी वो एक रात में टूट भी सकती है। दो कट्टर राजनीतिक दुश्मन जब एक साथ मिलते हैं तो उसका धुआं दूर तक जाता है। बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिलते ही उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ सीएम फडणवीस के पास मीटिंग करने पहुंच गए। इस मीटिंग में क्या क्या डील हुई है इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने तय कर लिया है कि फिर से वो बीजेपी के साथ ही अपनी राजनीतिक पारी खेलेंगे, क्योंकि बीजेपी से बगावत करने के बाद से उद्धव ठाकरे का जनाधार और राजनीतिक कद दोनों कम हुए। उद्धव से पहले बड़ी गलती कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की थी, जबकि बाला साहब ठाकरे कहते थे कि वो मरते दम तक कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे का ऑप्शन पहले से तैयार करके रखना चाहती है। इससे एकनाथ शिंदे पर दबाव भी बना रहेगा। अमित शाह इस बार 2019 वाले खेल का विकल्प पहले से तैयार करके रखना चाहते हैं। वैसे उद्धव ठाकरे और बीजेपी का एजेंडा लगभग एक जैसे ही है। उद्धव ठाकरे को राजनीति का अनुभव कम है, जिंदगी भर पेंटर थे, अचानक राजनीति में आए और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सबसे बड़ी गलती कर बैठे। अब शायद उद्धव को इस बात का एहसास हो रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे बीजेपी में आते भी हैं तो बीजेपी गुट के भी कई नेता बगावत कर सकते हैं। वैसे अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या बीजेपी को एक और मौका देना चाहिए? और इस वक्त जो हालात हैं उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।